आज अचानक से मेरी मम्मी जयपुर आ गई भाई। और आप लोगों को तो पता ही है कि जयपुर में शिव पुराण हो रही है, तो वो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। तो पहले दिन तो मैं सुनने गई थी भाई वैसे भी, और पहले दिन तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी मैं चली गई कि भाई घर क्या ही करूंगी, मैं तो चली ही जाती हूँ। और आज तो मैं और भी जल्दी, मतलब कि पिछली बार से 1.5 घंटे पहले ही पहुंच गई हूँ भाई। और वहां पर बैठ के मैंने पहले तो आराम से चाय पी, और वहां पर सब लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ बांट रहे थे, और ये चाय भी मुझे किसी और ने पिलाई थी। और फिर 1.5 घंटे बाद कथा स्टार्ट हो गई थी। और भाई आप भीड़ तो देखो यहाँ पर, मतलब की कथा समाप्त हो गई है और ये आधे लोग ही जा रहे हैं, और इतनी सारी भीड़ है और ट्रैफिक भी ऐसा लगा हुआ है कि क्या बताऊं। मेरे पास तभी कॉल आता है मम्मी का कि भाई मैं आ रही हूँ जयपुर और जल्दी से स्टेशन लेने आ जा। तो फिर क्या, पहले मैं घर जाती हूँ, फिर वहां से पोहे बनाकर मैं जाती हूँ जल्दी से मम्मी को स्टेशन पे लेने के लिए। फिर मम्मी तो भाई डायरेक्ट पंडाल में जाती है, क्योंकि उनके साथ एक आंटी भी थी। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर पे, और ये नेक्स्ट दिन है जब मैं मम्मी के पास पहुंचती हूँ। और मम्मी की वजह से मुझे अगले दिन भाई पंडाल में जगह मिल गई है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं से आज डायरेक्ट आज की कथा सुन के घर पर चले जाएंगे। और काफी देर वेट करने के बाद महाराज जी भी आ जाते हैं और फिर कथा स्टार्ट होती है। और आज तो तीसरा ही दिन है, और आप भीड़ देख सकते हो कि भाई यहाँ पर कितनी भीड़ है। मैं खुद हैरान हो रही थी, मैंने पहली बार लाइफ में इतनी सारी पब्लिक एक जगह इकट्ठा देखी, और वो भी इतने सिस्टम से। वैसे तो पापा भी आते, पर मम्मी या पापा में से कोई एक लोग ही आ सकता था, तो मम्मी आ गई इस बार। और लास्ट टाइम पापा आए थे, तो फिर मैंने पापा को वीडियो कॉल की और उनको वहीं से दिखाया। मतलब कि वैसे तो पापा फोन पे कथा सुनते हैं, पर मैंने फिर वीडियो कॉल करके भी दिखा दिया। फिर लास्ट में शिव और पार्वती की बढ़िया सी झांकी निकलती है, और उसके बाद कथा समाप्त हो जाती है। 3 दिन हो गए थे, पर अभी तक मैंने वो पंडाल नहीं देखा था जहाँ महाराज जी बैठते हैं। भाई जब मैंने देखा ना, मेरी आंखें ही, मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना जहाँ पर महाराज जी बैठते हैं कि क्या ही बताऊं। फिर उसके बाद हमारे निकलने का भी टाइम ले रहा था, तो मैंने 1-2 चीजें ली, और उसके बाद हम लोग लेट हो रहे थे, तो जल्दी से हम लोग कैब बुक करते हैं। और ये भी बहुत मुश्किल से हुई थी कि हमारा तो सर ही दर्द हो गया था, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा थी और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था। फिर हम लोग पहुंचते हैं आराम से स्टेशन, और फिर मुझे और मम्मी को भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने और मम्मी ने पहले छोले कुलचे खाए, उसके बाद हमने फालूदा पिया, और उसके बाद 1-2 चीजें और खाई थी मैंने। और उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी, और लकीली मुझे थोड़ी ही देर बाद सीट मिल गई थी। और नीचे ये मम्मी की सहेलियां हैं जो बातें कर रही थी एक दूसरे से। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन पे। वहां जाकर हम लोग आराम से चाय पीते हैं, और उसके बाद स्टेशन से बाहर निकलते हैं और फिर आ जाते हैं घर। तो व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।